ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, यदि हम बार बार कोई कार्य को करें और हमें असफलता का सामना करना पड़े तो कहीं ना कहीं हमें बहुत हताशा होती है। कहीं ना कहीं हमारा मन बैठ जाता है। यानी हम ये कहें दोस्तों, रिपीटेड फेलियर्स कभी ना कभी हमारी लाइफ में हमें डिमोटिवेट करते हैं। कभी ना कभी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हैं और हमें डिसहार्टन भी करते हैं। तो जहाँ डिमोटिवेशन है, जहाँ डिसहार्टनमेंट है और जहाँ डिस्ट्रैक्शन है दोस्तों, वह हम कार्य करने का मन नहीं रखते, हमारा मन खराब हो जाता है। हम अपने पुरुषार्थ, अपने एफर्ट को दोस्तों कम कर देते हैं और दोस्तों ऐसा करने से वो एक विशियस साइकिल चालू हो जाती है, जहां हम एफर्ट भी लगाएंगे लेकिन हम अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सिंपल कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसके द्वारा जो रिपीटेड साइकिल ऑफ फेलियर्स हैं, अगर किसी की लाइफ में बार बार फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, इसको केवल कुछ महीनों के लिए यूज करके देखिए दोस्तों। और मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूं दोस्तों कि यदि वो कार्य आपके लिए, आपके डेस्टिनी के लिए बढ़िया है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आप उसको इजीली अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपनी लाइफ में जब हम कोई चीज को अचीव करना चाहते हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये मुझे चाहिए, मुझे अचीव करना है, तो दोस्तों उस डिसीजन को राइट करना ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उस डिसीजन को राइट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने लिए क्लियर और मेजरेबल गोल्स और स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करना। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम गोल्स भी सेट कर लेंगे लेकिन वो अनरियलिस्टिक गोल होंगे। और दोस्तों, गोल्स अगर होंगे भी तो वो वेग गोल्स होंगे, और वेग गोल्स होने के कारण, मेजरेबल स्टैंडर्ड्स ना होने के कारण उसको हम माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। हम अपने रास्ते में हताश हो जाते हैं, हम डिसहार्टन हो जाते हैं क्योंकि हमें सक्सेस नहीं मिलती है। हमारा एफर्ट कभी भी फोकस्ड नहीं हो सकता जब तक हमारे गोल्स के अंदर क्लैरिटी नहीं होगी और हमारे गोल्स के अंदर एक क्लियर मेजरेबल फिनोमेना दोस्तों नहीं होगा, उसके अंदर एक मेजरेबल ब्यूटी नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप सपोज आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक नए वेंचर को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं, इट कुड बी एनीथिंग इन योर लाइफ, और उस चीज के लिए आप बड़ा सुंदर एक गोल सेट करें। अपने हेल्थ के लिए, सपोज आप मोटे हैं या आपको लगता है आपको वेट कम करना है, या सपोज आपको एक पर्टिकुलर बुक इस समय में खत्म करनी है, या सपोज आपको अपनी इंडस्ट्री को इस पर्टिकुलर समय में इस लेवल तक ले जाना है दोस्तों, तो जेन्युइन, मेजरेबल एंड क्लियर गोल्स को सेट करिए। और उन गोल्स को सेट करने के बाद दोस्तों उनको छोटे छोटे गोल्स में, टारगेट्स में ब्रेक कर दीजिए। दोस्तों, गोल एक हमारा फाइनल है और उसको एक छोटे टारगेट में जब हम ब्रेक करेंगे, उसकी तरफ प्रयत्न करेंगे, एवरीडे जब हम एफर्ट लगाएंगे, हम उसको अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, एक दिन के अंदर आप माउंटेन क्लाइंब करने की मैं चढ़ जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं। एक दिन के अंदर आप सोचे कि मेरा वेट अगर 90 केजीज है तो मैं एकदम 60 केजीज पर एक हफ्ते में आ जाऊंगा, वो फिजिबल नहीं है दोस्तों, रिकमेंडेड भी नहीं है। लेकिन छोटे छोटे गोल्स की, एक हफ्ते के अंदर मुझे ये टारगेट अचीव करना है, 2 हफ्ते के अंदर मुझे इस किताब को इस तरीके से खत्म करना है, और इस तरीके से जब मैं गोल्स को सेट करता हूं, उन गोल्स को ब्रेक करके छोटे टारगेट्स को सेट करता हूं दोस्तों, वो मेरे लिए मेजरेबल, अचीवेबल हो जाते हैं। और दोस्तों, जब मैं इनको मेजर कर सकता हूं, अचीव कर सकता हूं, तो दोस्तों अचीव करने के बाद छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करिए। उस प्रोग्रेस के लिए, उस अचीवमेंट के लिए अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, और नेक्स्ट टारगेट को अचीव करने के लिए कर्तव्य पर दोस्तों उसके लिए एफर्ट लगाना आरंभ कर। तीसरी बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपनी लाइफ में इन गोल्स को मॉनिटर करना, इनको रेगुलरली रिव्यू करना, और इनकी प्रोग्रेस को भी दोस्तों चेक करना। दोस्तों, कोई भी चीज अगर अनमॉनिटर्ड रहती है, कोई भी चीज को अगर हम रिव्यू नहीं करते हैं, तो चांसेस है अगर हम सही भी होंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं छोटी गड़बड़ें आ सकती हैं, और वो छोटा चेंज, वो स्मॉल चेंज जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, 1% पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज हमारे कंप्लीटली हमें मार्ग से भटका सकता है। इसलिए जो भी टारगेट आप अचीव करते हैं, और आप देखिए, एनालाइज करिए कि फेलियर्स जो मेरी लाइफ में हो रहे हैं, मैंने किस प्रकार का एफर्ट लगाया है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेट्रोस्पेक्ट में अभी अपने एफर्ट को देखना कि उस एक साल में, इस एक समय में मैंने क्या क्या किया और उसने मुझे इस मंजिल पर लाया। तो कहीं ना कहीं जो चेंजेस करने हैं मुझे, उस एफर्ट, उस प्रोग्राम, उस शेड्यूल के अंदर करना। तो मॉनिटर, रिव्यू करके प्रोग्रेस को चेक करा आपने, उसके बाद दोस्तों अब उसको रीअलाइन करिए, गोल्स को रीसेट करिए, टारगेट्स को री करिए, और अपने पढ़ाई के, अपने एफर्ट के अलाइनमेंट को रीप्रोग्राम करते हुए नया शेड्यूल बनाइए दोस्तों। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करते हैं, हमें बहुत, एक व्यक्ति एक अच्छे लीडर के लिए ही शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड
एंड ओपन टू रिवाइज एंड चेंज द डिसीजन। अगर मैंने सोच भी लिया कि मुझे इस चीज को अचीव करना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अनरियलिस्टिक है ड्यूरिंग द जर्नी, ये अचीवेबल नहीं है, मुझे इसका दूसरा टारगेट लेना है, मुझे इसको इस तरीके से करना चाहिए, तो वी शुड बी ओपन। और ये ओपननेस हमारी लाइफ में, हमारे अंदर एफर्ट के अंदर एक बहुत पावरफुल ट्रस्ट देती है, हमको एक बूस्ट देती है दोस्तों। इसलिए बहुत जरूरी है टारगेट्स को रियलाइन करना, डिसीजंस को रियलाइन करना समय समय पर, वो हमको बहुत हेल्प करता है। चौथी चीज दोस्तों जो हमको जरूर करनी चाहिए, अपने फीडबैक जो हमें मिलते हैं, कभी कभी हमें फ्रेंड से फीडबैक मिलेंगे, हमें इंडस्ट्री से फीडबैक मिलेंगे, अपनी फैमिली से मिलेंगे, और कभी कभी हमें स्वयं हमारा मन भी फीडबैक देता है। तो उन फीडबैक्स को एक्सेप्ट करते हुए सेल्फ करेक्ट करिए दोस्तों, सेल्फ टॉक करिए और सेल्फ करेक्ट करिए, उस चीज को समझिए, उस चीज को अपनी प्रैक्टिस में इंटीग्रेट करिए दोस्तों। और इन सब बातों को इंटीग्रेट करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर दोबारा लग जाइए दोस्तों। इन सब बातों को अगर मैं आपको फिर समराइज करूं, क्लियर, मेजरेबल और गोल्स को अलाइन करना, स्टैंडर्ड सेट करना यह आवश्यक है। उन गोल्स को छोटे टारगेट्स में ब्रेक करना और उनको अचीव करके सक्सेस को सेलिब्रेट करना बहुत आवश्यक है। अपने टारगेट्स को, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, रिव्यू करना और उस प्रोग्रेस को चेक करते हुए रीअलाइन करना दोस्तों, अपने डिसीजंस को चेंज करना, उनको रीअलाइन करना, ये बहुत आवश्यक है। और दोस्तों दूसरों से फीडबैक लेना, स्वयं से फीडबैक लेना, इंडस्ट्री से फीडबैक लेना, ये भी बहुत आवश्यक है दोस्तों। इन सब को लिंक करने वाली जो एक सिंगल शक्ति है वो है फोकस दोस्तों। हमारा अटेंशन और फोकस ही हमें अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाता है। अगर आपके फेलियर के अंदर एक मेजर कारण जो बन सकता है फेलियर का, वो है कभी कभी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस का आना, परेशानियों का आना, चैलेंजेस का आना। दोस्तों यदि कोई ऐसी बात है तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए और पुनः फोकस को रखिए और अपने मंजिल पर, अगर हम लोग कहीं डीरेल हो गए, उस पर दोबारा आइए और अपने मार्ग पर दोस्तों अग्रसर हो जाइए। और लास्ट बात दोस्तों, यदि सब कुछ करते हुए भी आपको लगता है मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया डॉक्टर मोहित फिर भी नहीं हो पाता है, दोस्तों प्लान बी हमेशा रखिए, ये बहुत आवश्यक है। हम जरूरी नहीं, अगर कोई चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं और वो आपके पास रिपीटेड एंड मैक्सिमम एफर्ट्स के बाद भी नहीं मिलती है, तो मेरा ये पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस है कि वो चीज मेरे लिए बनी नहीं है। आई एम कट आउट फॉर समथिंग बेटर, आई एम कट आउट फॉर समथिंग इवन मोर ब्यूटीफुल। तो दोस्तों प्लान बी, ऑल्टरनेट प्लान, एक सटल प्लान हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। तो दोस्तों इस नेगेटिव साइकिल ऑफ फेलियर्स को, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ फेलियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए इन 4-5 बातों को आपको यूज करना है। बैठिए, आज मंथन करिए, एनालाइज करिए, अपनी स्टोरी को देखिए, जॉट डाउन करिए, लिखिए और उन चीजों को रीअलाइन इन 5 बातों में करिए दोस्तों। फेलियर को आप सक्सेस में ग्रेजुअली परिवर्तित कर सकते हैं। नो पावर ऑन अर्थ कैन टेक अवे योर सक्सेस फ्रॉम यू। दोस्तों हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए कि कैसे आपने अपने फेलियर को सक्सेस में चेंज किया। व्हाट इज योर सक्सेस स्टोरी? हमें लिख कर भेजिए, अपने सुझाव भेजिए, अपने कोई पॉइंट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, वो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com पर। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।